हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं। और जो आज की क्लास है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 9 जो आपका बुक का है, बिजनेस स्टडीज का 12th क्लास का। तो इसका जो हमारा आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम आप फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। और आज हम इसका फाइनली इस टॉपिक का क्या देखेंगे, आप इम्पोर्टेंस देखेंगे। देखिए, बेसिकली जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो आपने लास्ट टॉपिक में भी सीखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हम करते क्या है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या करना होता है कि जो हमारी करंट जो हमारी नीड्स होती है उनको प्रॉपर तरीके से उनको इवेल्यूट करके और उनको हम लिंक आउट करते हैं कि हमें कैसे उस पैसे को चैनलाइज करना है, कैसे उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। मींस हमें जो रिसोर्सेज जो हमारे जो जिनसे हमें अमाउंट रेज करना है वो कैसे होने चाहिए, किन रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए, उनमें जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है वो कितना आ रहा है। एंड बेसिकली जो हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे परचेज डिपार्टमेंट, चाहे वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो, इन सबको अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी फाइनेंशियल जो हमारा होता है मैनेजमेंट होता है उससे लिंक आउट करना कि किसी भी डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस मैनेजमेंट के थ्रू ना हो पाए, और हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर और टाइमली फंड अवेलेबल हो पाए। तो बेसिकली इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो बिजनेस के अंदर है वो उनको इन्वेस्टमेंट और अमाउंट जो हमारा रेज हो रहा है उसमें चैनलाइज करती है, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करती है कि कितना हमें पैसा मार्केट से उठाना है और कितना हमें मार्केट में पैसा डालना है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है। हमें कैपिटल बजटिंग के थ्रू यानी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर हमें करंट एसेट्स यानी ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। बेसिकली इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं। हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये भी होता है कि हमारा जो इन फ्यूचर जो हमारी जो प्लानिंग होती है, यानी हमें इन फ्यूचर अगर हमारे कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, टारगेट्स होते हैं हर कंपनी के, कि हमें नेक्स्ट टाइम पे या फिर नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 3 मंथ में, नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट हाफ ईयर में या नेक्स्ट ईयर में हमें अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अपना प्रॉफिट रेशियो, अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो हमें इंक्रीज करना है, 10 to 12% करना है, 15% करना है या 20% करना है। तो बेसिकली हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके हम इसको प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर ही हम उस तरीके से एक्सपेंसेस को भी इनकर्ड करते हैं। सपोज दैट कि अगर हमारा बिजनेस का जो करंट अभी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 10% है, तो अगर हम उसको 20 या 15 या 20 करना चाहते हैं तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कितना और एक्सपेंसेस के लिए करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इससे पहले भी एक एक्सपेंसेस किए होंगे और उस एक्सपेंसेस से हम उस रेशियो को मेंटेन कर पाते हैं, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए। सपोज करो कि अगर उन्होंने 1 करोड़ का एक्सपेंस किया था लास्ट ईयर, और 1 करोड़ में से अगर वो 5% इंक्रीज कर पाते हैं या फिर 2% इंक्रीमेंट कर पाते हैं, वो कंपनी के डिपेंड करता है कि वहां का जो उसका मेन जो उसका स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो कितना है। तो मैं जस्ट 1 करोड़ को जस्ट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिपेंड करता है। अगर छोटी फर्म होती तो छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ी फर्म होती तो बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, वहां पे डिपेंड करता है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। बेसिकली फिर देन क्या होता है कि हम उससे ये भी देख पाते हैं कि हमें कितना एक्सपेंस क्रिएट करके हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। बेसिकली हालांकि ये हमेशा डिसाइडेड नहीं होता, हम लोग एक नॉर्मल प्रिडिक्शंस करते हैं इन फ्यूचर की कि अगर हम इतना एक्सपेंस करेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। बट ये केवल प्रिडिक्शंस होती हैं, एक पैरेलल लाइंस होती हैं जो हमेशा चलती हैं, बट नेवर की ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा एग्जैक्टली भी हो पाए। बट काफी चांसेस हम ये मान के चलते हैं कि शायद ये इन फ्यूचर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो मीट आउट हो जाए। तो इसमें हम काफी सारी प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना खर्च करके कितना कमाना है और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने रखने हैं, कितना वर्किंग कैपिटल हमें रखना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंस में सीखनी है और हमने जो लास्ट टाइम पे सीखा है, इसको मैं 1 by 1 और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। आपको रिक्रिएट करता हूँ, आप अपने पेन कॉपी फटाफट ओपन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि अपना फटाफट आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे कि जो भी मैं आपको बोर्ड पे जो यहाँ पे लिखवाता हूँ या फिर राइट डाउन करवाता हूँ, आप अपनी प्लीज कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथ साथ, ताकि आपके नोट्स क्रिएट होते रहें और आपको बर्डन ना बाद में पड़े, ताकि आपके एग्जाम टाइम पे अच्छे से आपका रिविजन हो जाए और आप क्लास में भी अपने आप को परफॉर्मेंस एज अ परफॉर्मर बना के रखिए, रहने में आपको और हेल्प मिलेगी।
बिकॉज आप मेरे नोट से हमेशा अपडेट रहोगे और ये शॉर्ट नोट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं होते, बट यू कैन एक्सप्लेन इन योर एग्जाम्स एंड यूटीज एंड योर इंटरनल एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बशर्ते कि कंडीशन ये है कि आप मेरे वीडियोस को अगर आप केयरफुली सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा रहेगी, आप हमेशा उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाएंगे और उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो बच्चे देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज क्लास के लिए। तो बेसिकली मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं, इसको आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आप लिखिए, आपके नोट मेकिंग में नोट के अकॉर्डिंग इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हमारा देखिए इंपोर्टेंस के अंदर होता है, ये हमारा इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है देखिए इट हेल्प्स इन, इसको आप राइट डाउन भी करिए साथ साथ, इट हेल्प्स इन forecasting what may happen in future, what may happen in future under different business situation, under different business situation। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, it helps in forecasting what may happen in future under different business situation। यानी देखिए मैंने आपको बताया कि अगर सपोज करो हम अपने बिजनेस को टारगेट सेट करते हैं इन फ्यूचर कि भाई हमें इसका 20% इंक्रीमेंट लाना है या फिर 5% लाना है, 10% लाना है, तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से एक लिंक मिल जाता है, एक यहाँ पे हमें एक हेल्प मिल जाती है कि हम अपने जो एक्सपेंसेस है उनको हम पहले से रिक्रिएट कर सकते हैं कि हमें भाई इतना खर्च करना है ताकि हमें इतना अचीव करना है। तो ये बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड कर देता है दोनों के बीच में, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है, एक हमारा एस्टिमेशन क्रिएट कर देता है कि अगर आपको इतना एक्सपेंस करोगे तो आपको इतना बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। वो एक डिफरेंट बात है कि वो इन फ्यूचर फुलफिल होता है नहीं होता है, बट इनिशियली हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम इसको इतना अगर हम करेंगे तो हमें इतना यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा था पहला, फर्स्ट था। सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड जो आपका इंपोर्टेंस है वो क्या कहता है, सेकंड इंपोर्टेंस हमारा कहता है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस, shocks and surprises and help the company in preparing for the business and help the company in preparing for the future, sorry future है ये, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, it help in avoiding shocks and surprises and help the company in preparing for the future। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि हमें कितने एक्सपेंसेस रखने हैं, कितने अपने रिजर्व्स रखने हैं, कितने हमें अपनी कैपिटल को सेफ रखना है यानी एज सिक्योरिटी रखना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी ऐसा कोई जैसे रिक्वायरमेंट आपको फंड की आती है तो आप उसको इजीली फुलफिल कर सको और आपको बहुत ज़्यादा शॉक्स या फिर सरप्राइज ना हो कि एकदम से क्या हो गया ये और हमें तो ये पहले पता ही नहीं था या फिर हमने तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया ही नहीं था। बिकॉज जो भी आप एस्टिमेशन लगाते हो, जो भी आप एजम्पशंस लगाते हो, वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है और उसमें आपने बहुत केयरफुली की और बहुत क्रिएटिविटी से की है और आपने बहुत इसमें इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाया है, अपना माइंड लगाया है, तो नो डाउट जो इसके जो मैनेजर्स होंगे वो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने में कैपेबल होंगे और कंपनी किसी भी इन फ्यूचर में कोई भी अगर शॉक्स या फिर कोई भी ऐसी कोई क्राइसिस आते हैं तो कंपनी इजीली मीट आउट करने में उससे कैपेबल होगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रोल है वो बहुत अच्छा होता है, वो कंपनी को हर तरीके से बचाती है, फाइनेंशियल शॉक से बचाती है ताकि उसको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और अपने आप को हमेशा सर्वाइवल की कंडीशन पे रखे। थर्ड हमारा है इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, यानी इट हेल्प्स इन, इसको आप राइट डाउन कीजिए, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, यानी बिजनेस फंक्शन, वेरियस बिजनेस फंक्शन, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा एक तरह से ये भी होता है, ये केवल हमेशा फाइनेंस की प्लानिंग ही नहीं करता, इवन अदर प्लानिंग भी करता है साथ साथ, क्योंकि हमारे जो कितने भी डिपार्टमेंट जो बिजनेस में फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना कि किसको क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना फंड किसको चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चाहिए। सपोज करो सेल्स और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं,
सेल्स डिपार्टमेंट को कितना एक्सपेंसेस चाहिए और परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना एक्सपेंस चाहिए, कितना फंडिंग चाहिए, डिपेंड करता है दोनों के कोऑर्डिनेशन पे। क्योंकि जब तक ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट पूरा डिपेंड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, अगर उसे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो सेल्स नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टोटली डिपेंड होता है सेल्स डिपार्टमेंट पे। अगर उसे मार्केट में एक तरह से एस्टिमेशन नहीं मिलेगा पहले से ही कि अभी मार्केट में हमें कितना सप्लाई करना है, कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपना टाइम प्रॉपर्ली टाइम से फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो दोनों के लिए एक साथ बैठ के की जाती है। दोनों के ही रेवेन्यू, दोनों के एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंसेस हम साथ में क्रिएट करते हैं, ताकि दोनों के बीच में या फिर अदर जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स है उनके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होता है, ताकि दोनों के बीच में, सभी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसी के भी शॉर्टेज ऑफ फंडिंग ना आ पाए। देन इसके बाद हमारा आता है फोर्थ में, देखिए बच्चे क्या है इसमें, इसको राइट डाउन कीजिए। डिटेल्स प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। डिटेल्स प्लान ऑफ एक्शंस prepared under financial planning help in reducing waste, duplication of efforts, comma, gaps in planning and confusion। मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा बच्चे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ में है आपका डिटेल्स प्लान ऑफ एक्शन prepared under financial planning helps in reducing waste, comma, duplication of efforts, comma, gaps in planning and confusions। यानी gaps in planning and confusion मीन्स देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि क्योंकि जो हमारा ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट ही होता है। यहाँ पे हर चीज को प्रॉपर प्लान किया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा प्रॉपर प्लानिंग होगा तो हमारे जो कंफ्यूजन्स होंगी, जो हमारे बैरियर्स होंगे, जो हमारे जो फ्रीक्वेंटली जो हम वर्क करते हैं बार बार, जिनका रिपीटेटिव एक्शन होता है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हमारी वो रिड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एक कॉन्क्रीट एक गाइडलाइन दी जाती है, कॉन्क्रीट एक हमें यहाँ पे मैसेज दिया जाता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स यानी आप जो एफर्ट्स बार बार कर रहे हैं जिनमें कोई यूज नहीं है वो भी हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। हमें एक पर्टिकुलर एक्शन दिया जाता है, कमांडिंग एक्शन दिया जाता है जो कि आपको करना है और जो कि आपको इसमें यूज में आएगा। दूसरा हमारा गैप इन प्लानिंग एंड कंफ्यूजन, यानी हमने जो प्लानिंग की है उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यानी आपने जो प्लानिंग की है उसको आप प्रॉपर तरीके से लोअर लेवल या मिडिल लेवल में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपकी गुड फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आपके जो मैसेजिंग है, जो कम्युनिकेशन में, वहां पर आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, जिससे कि जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट जो आपस में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल प्लान ऑफ एक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उनकी डिटेल प्लानिंग होती है, वहाँ पे कोई भी हम कंफ्यूजन नहीं होती है। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के एक फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज है उनको हम प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं। देन हमारा फिफ्थ में आता है, देखिए यहाँ पे इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। इसको आप राइट डाउन कीजिए, इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी प्लानिंग होती है वो प्रेजेंट को फ्यूचर से ही कनेक्ट करती है। हम जो प्लानिंग करते हैं, कहीं पास्ट में तो करते ही नहीं है, हम जो प्लानिंग करते हैं हमेशा किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर आज हम प्लान करेंगे तो फ्यूचर में हमें ये रिजल्ट मिलेंगे, अगर हम इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो हमारे रिजल्ट ये मिलेंगे, अगर हम इस तरीके से प्लानिंग करते हैं हमारे रिजल्ट ये मिलेंगे। यानी डिफरेंट प्लानिंग पर डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे मिलते हैं, क्योंकि उसका जो बेसिकली जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हमें फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से रिजल्ट चाहिए, हम अपने फर्म को या बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए, हम अपने फर्म को या बिजनेस को मार्केट में एक अच्छे लेवल पे सर्वाइवल की कंडीशन पे हो हमेशा, और अपना रेट ऑफ जो कस्टमर ग्रोथ है, जो कस्टमर शेयर है मार्केट में हमेशा इंक्रीज करें। तो इसमें सबसे बेसिकली चीज क्या है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कोई भी, इवन फाइनेंशियल प्लानिंग की बात नहीं करते यहाँ पे, अगर कोई भी प्लानिंग होती है तो हमेशा वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए होती है, और कोई भी जो प्लानिंग होती है वो हमें हमेशा फ्यूचर से ही कनेक्ट करती है। यहाँ पर वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हमेशा वो क्या एज अ लिंकेज बीच में, वो एज अ ब्रिज काम करता है प्रेजेंट टू द फ्यूचर। देन हमारा सिक्स देखिए इंपॉर्टेंस क्या आता है,
सिक्स इंपोर्टेंस में आता है इट प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डिसीजन। इसको आप नोट डाउन कीजिए प्लीज, ये आपका सिक्स है, इट प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से जो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है हम फंड रेज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा फंड रेज करना है, कितना अमाउंट का करना है और किस सोर्सेज से करना है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सोर्सेज इन द मार्केट टू रेज द फंड। बेसिकली वहाँ पे कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको कौन सी मार्केट है, कौन सा टूल्स यहाँ पे चूज करना है, कौन सा सोर्स आपको टूल्स करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेकेंडली देखिए जो हमने पैसा जो रेज करा है, जो मार्केट से हमने पैसा जो लिया है, जो लेंडिंग करी है, उसको हमें इन्वेस्टमेंट यानी हमें कैसे करना है, कैपिटल बस्टिंग के थ्रू, यानी फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, करंट एसेट्स में कितना करना है, वर्किंग कैपिटल में कितना रखनी है, कैश कितना रखना है, हमें रिजर्व कितने मेंटेन करने हैं, ये सारा का सारा भी हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का डिपार्टमेंट आता है। और ये बहुत क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत तरीके से और बहुत इंटेलेक्चुअल इसमें तरीके से आपको वर्क करना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर आप हमेशा सेफ रहें। ठीक है, देन इसके बाद हमारा फाइनल जो इंपोर्टेंस आती है सेवेंथ आती है। सेवेंथ में क्या है, इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ, राइट डाउन प्लीज, it makes evaluation of actual performance easier by spelling out the detailed objective of various business segment। यानी देखिए यहाँ पे बेसिकली बच्चे क्या है, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो हम एक्चुअल जो हम कर रहे हैं, उसको हमें इवेल्यूट करने में कि एक्चुअल में वो कितना ठीक है। जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट जो परफॉर्मेंस हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, एक्चुअल में जो हो रहा है उसको इवेल्यूट करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही आता है। जो हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो हमारे रेवेन्यूज जो क्रिएट होने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग क्या वो प्रॉपर हो रहे हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स आने थे क्या वो प्रॉफिट्स हमें उतना जनरेट हो रहे हैं, और जो हमारी कॉस्ट होता है कैपिटल है क्या वो उतनी ही बढ़ रही है हमारे लिए एस्टिमेशन में, हमारे एस्टिमेट में आज जितनी हमने सोची थी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली देखने होते हैं, इवैल्यूएट करने पड़ते हैं कि जो आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया था क्या वो उतने करेक्ट तरीके से हैपन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पूरा परफॉर्मा होता है, यहाँ पे एक हमारा कॉन्क्रीट एक हमारी गाइडलाइंस होती हैं, एक हमारे पास पूरा एक एस्टिमेशन होता है जिससे हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को हम यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसिंग चीजें हैं, कुछ भी उसको हम इजीली हम इसमें यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है या हमारी कोई यहाँ पे लैकिंग तो नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे सारी की सारी इंपॉर्टेंस थी इसकी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। होप करता हूँ, आई होप सो कि आपको प्रॉपर तरीके समझ में आज आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज इसको मेरे वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा, और अगर तब भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9313551673 पर। एंड आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आप मुझे कनेक्ट करते हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको स्प्रेड आउट कीजिए ताकि वो भी मेरी क्लासेस को बेनिफिट ले सकें और अच्छे अपने बोर्ड्स के लिए अच्छी सी तैयारी कर सकें। तो बच्चे हम आपके लिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में लेके आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको और भी जो इसके साथ साथ और जो पुराने वीडियोस हैं आप उनको बार बार एक बार देखिए ताकि आपके दिमाग में रिमाइंड बने रहे, ताकि आपको भूले ना इजिली और आप हमेशा अपने कोर्स कंटेंट से टच में रहें। तो टिल देन बच्चे, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।